जांच परख के हिंदू भाई से ही संभाल लें। त्योहारों में पंचर छाप की औलादें सक्रिय होती हैं और वो पैसा कमाकर हमें ही आग दिखाने का काम करते हैं। उनके हाथों से जो चीज़ें होती हैं वो पवित्र नहीं होती, सबसे बड़ी बात तो ये। लेकिन वो पंचर छाप ये वाले होते हैं और वह अपने परिवार में, अपने यार दोस्त में, सभी फेसबुक पर लगाएं। मेरी विनती हाथ जोड़ के, दिवाली के पवित्र त्यौहार पर उन्हीं से संभाल लें जो अपने सनातन हिंदू भाई हैं। करवा चौथ का पवित्र त्योहार तभी माना जाएगा जब हम किसी सनातनी भाई से मेहंदी लगवाएंगे, ना कि किसी पंचर छाप से। जमानत पर चल रहे बिट्टू बजरंगी अब मुसलमानों के, टोपी वालों के, दाढ़ी वालों के आर्थिक बहिष्कार पर उतर आए हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए इन्होंने अपना एजेंडा पहले ही पैना कर लिया है कि दशहरे और दिवाली को लेकर सारे हिंदुत्व के मॉडल को किस तरह से परोसा जाए, माइंड वॉश लोगों का किस तरह से किया जाए, जिसके चलते मुसलमानों के प्रति लोगों के दिल और दिमाग में नफ़रत का एक नया नज़रिया दिखे। सोशल मीडिया पर बिट्टू बजरंगी ने लाइव आकर एक पोस्ट डाली है। उसमें उसने कहा है कि आगामी त्यौहार जितने भी आ रहे हैं उसमें सख्त रूप से सावधान हो जाना है और इन पंचर छाप लोगों से सामान नहीं खरीदना है। जो अपने परिवार को, बच्चों को, घर वालों को, जितने अपने सर्कल में, फैमिली में लोगों को पैसे देकर आप भेजते हैं कि जाओ शॉपिंग कर लाओ, वो कपड़े खरीदने जाते हैं, कुछ खिलौने खरीदने जाते हैं, खाने पीने की चीज़ खरीदने जाते हैं, हर चीज़ अच्छी तरह से जांच परख के सनातनी भाइयों से ही खरीदना है, इन पंचर छाप की औलादों से नहीं खरीदना है। ये बिट्टू बजरंगी ने टोपी वालों, ऐसे दाढ़ी वालों को आर्थिक बहिष्कार करने की एक तरीके से घोषणा की है। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। जो त्योहार चल रहे हैं उनमें हम अपने बच्चों को, अपने बहन को, अपने जो हमारे जो घर में अर्धांगिनी होती है उनको, जिनकी फैमिली है, उनको वह पैसे देकर मार्केट में शॉपिंग के लिए भेजते हैं। लेकिन जाने अनजाने में वह शॉपिंग इतनी खतरनाक साबित होती है और उसका खामियाजा हिंदू समाज को भुगतना पड़ता है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि सभी भाई अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, अपने घर में जो हैं उनसे ये कहें कि जांच परख के, मैं फिर बता रहा हूँ भाई, जांच परख के हिंदू भाई से ही संभाल लें। त्योहारों में पंचर छाप की औलादें सक्रिय होती हैं और वो पैसा कमाकर और हमें ही आग दिखाने का काम करते हैं। ये पंचर छाप की औलाद त्योहारों पर ही सक्रिय रहती हैं और पैसे कमाकर हमें ही आंख दिखाते हैं। उसी पैसे से हिंदुओं के ऊपर ही हमला किया जाता है, हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार किया जाता है। समझा इनके कहने के मतलब? कुछ समझ रहे हैं आप कि उस पैसे का इस्तेमाल कुछ ऐसी संस्थाओं के लिए, कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए किया जाता है जिसके कारण हिंदुओं के ऊपर हमला होता है। इनका कहने का मतलब ये है भाई साहब, ये नहीं चाहते कि देखिए हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहें, दोनों आपस में भाईचारे के साथ रहे। ये इनको कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर मिलजुल कर रह गए, दोनों के अंदर का मनभेद जो है वो मिट जाएगा। इनका एजेंडा फिर चलेगा कैसे? इनकी इस तरह की घोषणा करना समुदाय विशेष के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। धीरे धीरे इसका परिणाम बड़े ही स्केल पर देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर जगह पर ही सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को केंद्रित होना पड़ेगा, वहीं पर व्यवसाय करना पड़ेगा, सिर्फ मुसलमान को मुसलमान पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ये स्थिति, इस तरह की कंडीशन ये लोग हमारे समाज में पैदा करने जा रहे हैं, जो एक सभ्य समाज के लिए और एक उभरते हुए देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। इसके और भी ज़्यादा घातक परिणाम होंगे, नफरतबाजी वाली होंगे। यहाँ से बायकॉट होगा, फिर
इससे लोगों की भावनाओं को भड़काया जाएगा। फिर कुछ ऐसी चीज़ ड्रॉप कर दी जाएगी कि देखिए उनकी दुकान थी, ये तो टोपी वालों के दाढ़ी वाले की दुकान थी, तो उसने ये अपवित्र चीज़ हमारे हिंदू भाइयों को दे दी, जिसके कारण हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, और फिर उसके ऊपर ये हमला बोल देंगे, दंगे करवा देंगे। यही ये नफरती चिंटुओं का एक जरिया होता है कि अब कोई भी क्लोज इनको देना होता है, कोई भी बहाना देना होता है, लव जिहाद के बारे में डिस्कस करना होता है, गौ माता के बारे में डिस्कस करना होता है, हिंदुत्व के बारे में डिस्कस करना होता है, इनको लेकर प्रोपेगेंडा चलाना होता है, तो कुछ तो मटेरियल चाहिए। तो इस मटेरियल के लिए इन्होंने ये बताया है कि जितने ये पंचर छाप हैं, दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले, ऐसे ऐसे वाले करके इशारे करके दिखाया है कि इनके द्वारा अगर आप कोई चीज़ त्यौहार पर लेते हैं, पवित्र त्यौहार पर लेते हैं, आप खुद पवित्र रहते हैं, अंतरात्मा से प्रभु का ध्यान करते हैं, और जो चीज़ शुद्ध रूप से लेने के लिए जाते हैं पूजा के लिए, वो चीज़ इनसे अगर आपने ले ली तो वो पवित्र हो ही नहीं सकती। ये बाकायदा बिट्टू बजरंगी ने कहा है। ये चीज़ ऐसी है जो हर किसी के दिमाग में एक डाउट पैदा कर देगी, और वो हिचकिचाएगा किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से सामान खरीदने के लिए। और भी नए नई तरह के आविष्कार ये कर रहे हैं कि देखिए सामान खरीदने के लिए नहीं, हमारी माताएं बहनें जो त्यौहार के ऊपर मेहंदी हाथों में लगवाने के लिए जाती है ना, वो भी जांच परख कर हमारे सनातनी भाइयों से ही लगवानी है, क्योंकि ये पंचर छाप वाले जो होते हैं कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसके कारण हमें खतरा हो सकता है। सारे जितने भी ऑप्शन मार्केट में जितने होते हैं ना, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अलग अलग प्रकार के संसाधनों से इनकम हो सकती है दुकानदारों को, वो चीज़ उनके ऊपर अटैक बोल रहे हैं कि, और बाकायदा जरिया दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम जो नक्शे कदम बता रहे हैं इसी के ऊपर चलो, जिसके चलते उनका हिसाब किताब हो सके, उनका आर्थिक बहिष्कार हो सके, वो कमज़ोर हो सके। हमारे मुकाबले वो कमज़ोर होंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे। कि करवा चौथ पे हम माताओं बहनों से बोलते हैं कि मेहंदी लगवा कर आओ, तो मैं तो कहूँ पूरे देश में यही चल रहा है कि वो माताएं बहनें उनसे पवित्र त्यौहार पर मेहंदी लगवाती हैं, लेकिन वो पंचर छाप ये वाले होते हैं, और वह पंचर छाप शांति दूत तरह तरह से विभिन्न प्रकार से वो ऐसी कोशिश करते हैं ताकि कोई हरकत ऐसी हो जिससे कि समाज में गलत मैसेज जाए, कमाई करके, और उस पैसे का ही फिर वो रौब दिखाकर गलत बातें हरकत करने की कोशिश करेंगे। उनके हाथों से जो चीज़ें होती हैं वो पवित्र नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये। इस तरह के बयानात देने से क्या होगा कि ऑलरेडी आप सबको पता होगा कि त्यौहार के ऊपर दुकानदारों में कंपटीशन होता है, और मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं उनके आपस में कंपटीशन चलता ही रहता है, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक हमारी दुकान पर आए, पड़ोसी की दुकान पर नहीं आए। इस तरह का प्रतिस्पर्धा आप सबको पता देखने को मिलती होगी। अब जो कस्टमर हैं उनके दिमाग में भी ऐसी मेंटेलिटी सोशल मीडिया के सहारे ये डाल रहे हैं, और उसको किस तरह से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाना, वो तरीका भी इसने बताया। पहले धरातल पर जो चीज़ होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। लोगों के कस्टमर्स के माइंड में डाउट डाल दिया कि इनकी दुकान पर से सामान खरीदोगे तो वो पवित्र नहीं होगा। दुकानदार जितने भी हैं मार्केट में वो ये सोचेंगे कि देखिए कुछ ना कुछ दुकानदार यहाँ से कम हो तो उनके हिस्से के जो ग्राहक हैं हमारी दुकान पर आएंगे, हमारी इनकम होगी। हर लेवल के दुकानदार में कंपटीशन होता है, चाहे वो ग्रोसरी शॉप ही क्यों ना हो। तो वहाँ से भी मुसलमान समुदाय के लोगों को हटाने की कोशिश की जाएगी मार्केट से, चाहे वो बेशक से रेहड़ी लगाता उसको भी वहाँ से हटाने की कोशिश है। कोई भी मार्केट होगी जो जिनको माइंड वॉश किया गया है दुकानदारों का, दुकानदार भी इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे, जिसके चलते मजबूरन कुछ ऐसी घटनाएं भी कर सकते हैं जो स्वार्थी लोग होते हैं, इल्ज़ाम लगा देंगे झूठा मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर कि ये तो ऐसी चीज़ बेच रहा है जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इससे ये चीज़ें मत खरीदना, नहीं तो आपकी स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस तरह की तमाम मेंटलिटी को प्रभावित कर देंगे और झूठी अफवाह फैला देंगे और मजबूरन जाना पड़ेगा लोगों को। डर बैठाना चाहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों के मन में भी और कस्टमर्स के मन में भी, जिसके चलते इनकी राजनीति चलते रहे। नफ़रत की ज्वाला जब तक जलती रहेगी इनकी दुकान चलती रहेगी, और यही इनको चाहिए। नए नए तरीके खोज कर ला रहे हैं, बहुत ऊपर से सिलेबस आ रहा है। आजकल इकोनॉमिक बायकॉट के ऊपर खूब काम चल रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि इनको सीधा करना है तो बजरंग दल से जुड़ो, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ो। भारी संख्या में लोगों को भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का टॉपिक 2024 के चुनाव के लिए हम जनता में पहुंचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, दंगे करवाने मरवाना है। हिंदू ज़्यादा मरेंगे तभी इनको फ़ायदा होगा। भाई साहब, बहुत बड़ा साजिश का खेल चल रहा है।
आगे इन्होंने कहा कि जितने भी मेरे सनातनी भाई हैं मुझे फॉलो करते हैं, सब अपने अपने परिवार में बताओ, फ्रेंड सर्कल में बताओ कि इन पंचल छापों से सामान नहीं खरीदना है। आगे आने वाले दिवाली के त्यौहार में, दशहरे के त्यौहार में खाने पीने की चीज़ें हों, मिठाई हो या कपड़े सिलवाने हो या मेले से कुछ सामान लेना है, चिन्हित करके खरीदो। हिंदू समुदाय का सनातनी हमारा भाई होगा तो उसकी दुकान में कहीं ना कहीं मंदिर ज़रूर मिलेगा। इशारा भी कर दिया कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी हिंदू भाई की ही दुकान है। और इन पंचल छाप दिखे तो इनसे सामान बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि ये पैसे कमाकर बाद में कुछ ऐसा काम करेंगे कि हमारे हिंदुओं के लिए खतरा हो जाएगा। सुन लीजिए। तो सभी से मेरी हाथ जोड़कर छोटे बड़े भाइयों से विनती है, मैं कल से ये देखूं कि कहते हैं ना, हमारे करने से, हमारे डालने से पोस्ट क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आप एक बार डाल कर देखो, पड़ेगा फ़र्क। जब सभी लोग पहल में सब शामिल होते हैं ना तो बूंद बूंद से सागर भरता है। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने हिंदू भाइयों से सम्मान लें, अपने परिवार में बोलें। फेरी वालों से जो आएंगे तरह तरह के नए नए डिजाइन के, अपना चिन्हित करके दिवाली के पवित्र त्यौहार पर उन्हीं से सम्मान लें जो अपने सनातनी हिंदू भाई हैं। और सभी भाई इसको शेयर करना। बस ये कि पोस्ट डालनी है आपको, 100 की एक बात, 100 की 9, सबको फेसबुक और अपने स्टेटस पर मैं देखूंगा अभी, क्योंकि कौन जुड़े हुए हैं। ये चल रहा है बाकायदा बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक प्रायोजित षड्यंत्र कि इकोनॉमिक बाइकआउट हो जाएगा तो मुस्लिम समुदाय के लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तुम अत्याचार करोगे तो वो सोचेंगे कि कोर्ट के चक्कर या पुलिस के चक्कर काटने के अलावा मैं कल अपने परिवार की रोजी रोटी कैसे करूं उसके बारे में सोचेंगे। और तुम अत्याचार करते रहोगे, वो ऐसे ही सहते रहेंगे, तुम्हें सज़ा भी नहीं मिलेगी, उनको समय भी नहीं मिलेगा कोर्ट के चक्कर काटने के लिए, और जेब में पैसे नहीं होंगे तो तुम्हारे अत्याचार के खिलाफ बोलेंगे भी नहीं। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। मुझे बताइए, इस देश के मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान दिया है, उसको आप भुला सकते हैं? मिडिल ईस्ट से, जो मुस्लिम कंट्रीज से कितना भारी संख्या में इस देश को फॉरेन करेंसी जो आती है इस देश में, इनवार्ड रेमिटेंस जो होता है, उसकी बहुत बड़ी संख्या है। लोग यहाँ बैठे बैठे भी मुस्लिम कंट्रीज़ में जॉब पाए हुए हैं, वहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं, मोटा पैसा ले रहे हैं। और हमारे मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हर फील्ड में अपनी सर्विस दे रहे हैं, जितना हो सकता है उनसे। फिर उनको और उनके समाज को, सिविलियंस में, आम समाज में, पूरी दुनिया के सामने तो तुम ढोल पीटते हो वसुंधैव कुटुंबकम, कि पूरी धरती ही हमारा परिवार है, और भारत देश में ही तुम मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हो। आप चाहते हो कि वो एक ही जगह कैद हो जाए, वहीं केंद्रित हो जाए, और तुम एजेंडा चलाते चलाते उनके एरिया से, उनकी मस्जिद के सामने से ही ऐसे ही यात्रा निकालना, बारात निकालना, फिर उकसाना पहले उनको कि तुम्हारा जी जा रहा है, फिर वो पथराव उधर से हो जाएगा, फिर तुम तांडव करना कि देखिए इनके इलाके में तो जाना ही महापाप है, वहाँ गए इसके मतलब वहाँ से जिंदा लौट कर नहीं आया जा सकता। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसके पीछे बहुत भारी खेल चल रहा है। ऊपर से, बहुत ऊपर से आदेश है कि देखिए हमने इनको एक जगह संयोजित तरीके से सिकुड़वा दिया है, तो आप डरिए मत, जहाँ जाना होगा आगे आने वाले समय में हम पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे और खूब तांडव भी करेंगे और तुम्हें बचा कर भी लाएंगे। हो सकता है तो तुम्हारी बलि भी चढ़ गई तो ठीक है, तुम्हारे परिवार को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी, कुछ फ़ायदे दे देगी, मुआवजा दे देगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बेरोजगार जितने हैं सारे बजरंग दल से जुड़ जाओ, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ जाओ, तांडव करो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। सजग रहना चाहिए इस देश की प्रशासनिक एजेंसियों को कि इस तरह के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करके इनको सलाखों की पीछे की हवा खिलानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। चिल्ला कर थक गया है सुप्रीम कोर्ट यार कि हेट स्पीच पर आप कार्रवाई करिए, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ठेंगा है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बलबूते तो राजनीति चली हुई है। कोई और भी पार्टी लगा लीजिए, उनके पास इस तरह का कोई संगठन नहीं है, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही पाले गए संगठन है जो
हिंदुत्व के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, अभी इकोनॉमिक बायकॉट आ गया त्यौहार के नाम पर। तो दिवाली और दशहरा और आगे होली आएगी, इन त्योहारों में और छोटे छोटे त्योहारों में भी ये घुस जाएंगे कि कल छठ है, कल अमावस्या है, परसों अमावस्या है, तो बाहर से जो चावल के लिए खीर लेके आओ ना, वो भी अपने सनातनी भाई से लेके आना। आगे आने वाले समय में ये छोटी छोटी चीज़ों को कहीं दूर, स्मॉल चीज़, उससे भी नफरत अगर फैलाई जा सकती है तो उसको भी ये नहीं बकस रहे हैं। एजेंडा बाकायदा फुल फ्लैज रूप में चलने वाला है इनका। आगे बहुत ही बड़े स्केल पर चुनाव को देखते हुए ये बिसात बिछाए जा रहे हैं। सोचिएगा, विचार करिएगा, इस तरह के लोगों की नहीं माननी है। ये देश अपना है, इन नफरती चिंटुओं का नहीं है। ये हमेशा से देश को तोड़ने आए। अंग्रेज़ों के समय भी ये दलाली कर रहे थे, हमें आज़ाद नहीं होने देते इनकी चलती तो। पर हमारे प्यारे देश को हमें रखना है, मिलजुल कर रहना, सबसे सामान खरीदना है, सबको बराबर तवज्जो देनी है। नमस्कार।